बढ़ते हैं और उन तमाम स्टॉक्स के बारे में आपको बताते हैं जिन पे खबरों के दम पे एक्शन देखने को मिल रहा है। और अंकिता पूरी लिस्ट लेकर हमारे साथ मौजूद है। बताइए अंकिता, कौन से स्टॉक्स हैं आज फोकस में? राइट सो आइए देखते हैं कौन से स्टॉक्स हैं जो आज की ट्रेडिंग सेशन में फोकस में बने हुए हैं। जो सबसे पहला स्टॉक है वो है ल्यूपिन का, कम से कम 4% ऊपर था आज की ट्रेडिंग सेशन में। इसका रीज़न ये है कि ल्यूपिन को टेंटेटिव यूएस एफडीए अप्रूवल मिल गया है वेलबेंजाइन कैप्सूल्स बनाने के लिए, और इसी के चलते ल्यूपिन आज की ट्रेडिंग सेशन में फोकस में है। अगला जो स्टॉक है वो है उनो मिंडा का। उनो मिंडा ने अपना एक्विजिशन कंप्लीट कर लिया है फॉर द एंटायर स्टेक ऑफ कसाई इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेंट्री कंपनी का, जो कि हेल्ड है उनके मिंडा कसौल एल्यूमिनियम व्हील प्राइवेट लिमिटेड में, और इसी के चलते उनो मिंडा भी आज फोकस में है। अगला स्टॉक जो है वो है एसईपीसी का। एसईपीसी ने राइट्स इशू किया है ऑफ अप टू 4.99 करोड़ इक्विटी शेयर्स का फॉर कैश प्राइस ऑफ 10 पर शेयर एट नील शेयर प्रीमियम, और ये जो रेशो रहेगा उनका वो 2 राइट्स शेयर होगा फॉर एवरी 53 फुली पेड अप इक्विटी शेयर के लिए। और ये इशू जो है वो ओपन होने वाला है 10 अप्रैल टू 24 अप्रैल को, अप्रैल तक। और इसी के साथ ये शेयर भी आज फोकस में है, कम से कम 7% डाउन था आज ये ट्रेडिंग सेशन में। अगला स्टॉक जो है वो है बटरफ्लाई गांधीमती अप्लायंसेस का। इन्होंने मर्जर अनाउंस किया है अपना सीजी कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स के साथ, और बटरफ्लाई के जो शेयर होल्डर्स हैं उन्हें 22 शेयर्स ऑफ सीजी कंज्यूमर मिलेगा फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड, और इसी के चलते ये स्टॉक भी आज की ट्रेडिंग सेशन में फोकस में है। अगला जो स्टॉक है वो है रतन इंडिया का। कंपनी के जो रिवोल्ट मोटर्स है उन्होंने अनाउंस किया है ओपनिंग अप ऑफ 15 न्यू डीलरशिप्स अक्रॉस द कंट्री। जो एआई एनेबल्ड इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल है आरवी 400 के लिए, इसी के लिए इन्होंने ये अनाउंस किया है 15 न्यू डीलरशिप्स, और इसी के चलते ये स्टॉक भी आज की ट्रेडिंग सेशन में फोकस में है। अगला जो है वो है अरविंद स्मार्ट स्पेसेस का। ये कंपनी ने अपना जो एंटायर लॉन्च्ड इन्वेंट्री है सेकेंड फेज़ की, वो अरविंद ग्रीन लेंस वो विद इन 7 आवर्स बेच दी, और इन्होंने 150 प्लॉट्स बेचे हैं विद बुकिंग वैल्यू ऑफ मोर देन 100 करोड़, और इसी के चलते ये स्टॉक भी आज ट्रेडिंग सेशन में है। और फाइनली जो हमारा आखिरी स्टॉक है वो है सीएमएस इन्फो सिस्टम्स का। इन्होंने जो इनकी जो लेटेस्ट रिमोट मॉनिटरिंग सर्विस है पावर्ड बाय एआई एंड आईओटी, कंपनी का ये प्लान है कि वो जो अपना FY23 है वो क्लोज करेंगे विद एन एनुअल रन रेट ऑफ 100 करोड़ इसकी मदद से, एआई और इनकी आईओटी टेक्नोलॉजी की मदद से। और इसी के चलते ये जो कंपनी है वो भी आज की ट्रेडिंग सेशन में फोकस में बना हुआ है। तो ये है सारी कंपनीज जो आज की ट्रेडिंग सेशन में फोकस में हैं। ठीक है, शुक्रिया अंकिता। तो ये तमाम स्टॉक्स जहां पर आज हम तेज उछाल या फिर गिरावट देख रहे हैं और खबरों का क्या असर है वो आपको अंकिता ने बता दी है। लेकिन सृष्टि, रतन इंडिया मतलब काफ़ी टाइम के बाद इसको मैं देख रहा हूँ, और लास्ट ईयर 60 रुपये के आसपास के भाव थे रतन इंडिया में। और हालांकि एक पॉजिटिव खबर ये है कि ईवी बाइक RV 400 के लिए 15 नई डीलरशिप शुरू करने जा रही है। तो ऐसे सेगमेंट में एंट्री कर रही है जहाँ पर मौके हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। क्षितिज, कैसे देखेंगे आप रतन इंडिया को, क्योंकि 60 रुपये के प्राइसेस से गिर के ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि आधा तो हो ही गया शेयर 34 रुपये के आसपास का। अभी क्या और कमजोरी आपको दिख रही है चार्ट पर? बिल्कुल अभिषेक, यहाँ पे अभी फिलहाल यही सलाह रहेगी, थोड़ा सा अभी साइडलाइन में मेंटेन रखें स्टॉक के अंदर। यहाँ पे स्टॉक में अभी फिलहाल इतना कुछ पॉजिटिव निकल के नहीं आ रहा है, हालांकि ऊपरी स्तरों से काफी ज्यादा फिसल चुका है, तो क्लाइंट कुड भी ग्रीडी कि यहाँ पे सस्ता मिल रहा है स्टॉक। बट अगेन यहाँ पे सलाह रहेगी थोड़ा सा अभी साइडलाइन मेंटेन करें, कुछ सेशंस की और वेट करें। एक बार श्योरिटी आने के बाद मोमेंटम जब ऊपर की तरफ अच्छे से कैच करता है तभी कोई सलाह रहेगी यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड करने की। तो फिलहाल रतन इंडिया पे लॉन्ग आप इनिशिएट ना करके चलें, ऐसी राय आ रही है। पर इसके अलावा किरण, एक बार आपसे समझना चाहेंगे, देखिए हमने फार्मा काउंटर्स पे बात ज़रूर कर ली, बट इसके अलावा अगर हम देखें तो अपोलो हॉस्पिटल्स कई दिनों के बाद इसे मैं एक टॉप गेनर्स की लिस्ट में देख रही हूँ। क्या फार्मा के अलावा हेल्थ केयर पैक में भी बाइंग दिख रही है, और अपोलो हॉस्पिटल्स पे कोई ट्रेड अगर आप देख पा रहे हैं तो? सो ओवरऑल अपोलो हॉस्पिटल की अगर मैं बात करूँ तो फार्मा के अंदर या तो हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर जिस तरह से हमने एक फॉल देखा था, अपोलो हॉस्पिटल कहीं ना कहीं एक आउट परफॉर्मर था। हमने देखा था कि इसका जो फॉल था वो अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के आसपास रिस्ट्रिक्ट हो गया था, आई मीन 4100 के आसपास। तो 4100 से स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टॉक एक अपसाइड ट्रेंड के अंदर ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली हमने देखा था कि उसका मोमेंटम इंडिकेटर का अगर जो न्यूट्रल जोन है वहां पे कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस हम क्लियरली देख रहे थे, और साथ ही साथ जैसे मैंने बताया सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट भी है।
अगर आप इसका इंट्राडे चार्ट्स देखोगे, लोअर टाइम फ्रेम के अंदर आवरली चार्ट हो गया या 30 मिनट चार्ट हो गया, तो क्लियरली एक रेक्टेंगल पैटर्न के में ट्रेड कर रहा है और कहीं ना कहीं उसके हाई टॉप जो पैटर्न बन रहे हैं उसको भी सपोर्ट कर रहा है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी हमें देखने को मिल रहा है। तो मल्टीपल बुलिश पैटर्न के अंदर अपोलो हॉस्पिटल ट्रेड कर रहा है, 40 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कोई भी डिप आता है तो मेरे हिसाब से लॉन्ग करके जाना चाहिए। ऊपर में आप ध्यान रखिए 4370 का लेवल, जैसे ही 4370 का लेवल क्रॉस होगा उसके बाद चांसेस है कि हम 4450 तक के एक शार्प शॉर्ट कवरिंग देख सकते हैं। सो ओवरऑल काफी स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। एज अ ट्रेडर अगर आप देख रहे हो तो 4370 के ऊपर आप बाई कीजिए। एज ए इन्वेस्टर आप देख रहे हो तो करंट मार्केट प्राइस या कोई भी डिप आता है 4300 के आसपास आप लॉन्ग करके जाइए। जो पोजिशनल स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 4270 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और हमारा पहला टारगेट रहेगा 4450 और जैसे ही 4450 को अचीव करता है हम 4520 तक के टारगेट अपोलो हॉस्पिटल में देख सकते हैं आने वाले समय में। तो डेफिनेटली लॉन्ग करके जाना चाहिए।